जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी के बारे में। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे वो 2026 में जब 8वां पे कमीशन लागू होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2026 में 8वां पे कमीशन लागू करने जा रही है। 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए उसने बिल्कुल एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है और पूरी संभावना है कि 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर हर आदमी अपनी खुद की बातें कह रहा है कि 8वां पे कमीशन लागू होने पर सैलरी 2 गुना बढ़ेगी, कोई कह रहा है सैलरी 3 गुना बढ़ेगी, कोई कह रहा है 4 गुना बढ़ेगी। लेकिन रियलिटी में सैलरी कितनी बढ़ेगी ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर इस वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो 8वें पे कमीशन के अनुसार आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करना जो असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका ड्रीम है असिस्टेंट लोको पायलट बनना। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बेसिक जानकारी देख लेते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट एक 1900 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल सेकंड में आती है। पे स्केल 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए के बीच में है। पे बैंड फर्स्ट है। और यदि बेसिक पे के बारे में चर्चा की जाए तो इनका जो बेसिक पे है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच में है। जब 8वां पे कमीशन लगेगा तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी बेसिक पे में। जो बेसिक पे है ये बदल जाएगा। छठे बेसिक पे में ये जो बेसिक पे था 19,900 रुपए, ये बहुत कम था। फिर 7वें पे में इसको बढ़ाकर 19,900 किया गया। अब 8वें पे कमीशन लागू होते ये जो बेसिक पे वो बढ़ जाएगा। अब बेसिक पे कितना बढ़ेगा, देखो, जिस दिन कमेटी का गठन किया गया था उस दिन अखबार में आई थी, आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा कि कमेटी सिफारिश करेगी कि फिटमेंट फैक्टर 1.92% रखा जाए और ज़्यादातर संभावना यही है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92% रखा जाएगा। अब कुछ लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। जो फिटमेंट फैक्टर है वो बेसिक पे के अकॉर्डिंग होता है, बेसिक पे पर लागू होता है। अब मैं यहाँ पर बहुत डिटेल से आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, किस तरीके से। हमें केवल सैलरी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर को जानना है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो, अभी आपका जो बेसिक पे है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कितना है, 19,900 रुपए है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92% लागू होता है तो आपकी जो बेसिक पे है उसमें क्या होगी, 92% की बढ़ोतरी होगी। मतलब आपका जो बेसिक पे वो कितना हो जाएगा, टोटल 192% हो जाएगा। 100% फिलहाल में 19,900 रुपए, इसका 92% और बढ़ जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.86% माना जाएगा, मतलब 2.86% माना जाएगा, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं एक बार बता देता हूं कि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो फिर आपका जो बेसिक पे वो कितना बढ़ेगा, 19,900 रुपए का आप 1.86% निकाल लेना, या सॉरी 186%, कितना, 19,900 का 186% निकाल लेना, उसको 19,900 रुपए में जोड़ देना। तो यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो आपका जो बेसिक पे है वो 186% बढ़ जाएगा। और यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जाता है तो आपका बेसिक पे है जो 92% बढ़ जाएगा।
तो बेसिक पे में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। और आपके जो जितने भी अलाउंस है, चाहे वो डीए हो चाहे वो एचआरए हो, वो बेसिक पे से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जब बेसिक पे बढ़ जाएगा तो एचआरए का अमाउंट भी बढ़ जाएगा और डीए का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बेसिक पे है वो एचआरए और डीए वो बेसिक पे पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 1.92% मान रहे हैं और ज़्यादातर संभावना भी यही है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92% ही लागू होगा। तो 19,900 जो आपका वर्तमान समय में बेसिक पे है, इसका यदि मैं 192% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 38,200 मतलब 8वें पे कमीशन में आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो हो जाएगा 38,200 फिलहाल भी कितना है 19,900 आप देख सकते हो जो बेसिक पे लगभग 2 गुना हो चुका है, केवल 8% कम है। तो आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे रहेगा 38,200 उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डीए के बारे में, जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। देखो फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो डीए की बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी, पहली बार डीए लागू होगा। अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना लागू करेगी। अब इसमें दो संभावनाएं हैं, या तो स्टार्टिंग का डीए 2% के अकॉर्डिंग हो सकता है या 3% के अकॉर्डिंग हो सकता है। हम यहाँ पर 3% के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। तो यदि मैं 38,200 जो आपका बेसिक पे है इसका 3% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 1,146 मतलब 1,146 3% के अकॉर्डिंग आपका डीए बनेगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। देखो 8वां पे कमीशन लागू होने पर भी जो एचआरए की रेट है वो 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग रहने वाली है। यहाँ पर हम एचआरए 20% के अकॉर्डिंग मानकर चल रहे हैं। भाई आपका जो बेसिक पे वो 38,200 इसका यदि मैं 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 7,640 ये क्या रहने वाला है, आपका एचआरए रहने वाला है, हाउस रेंट अलाउंस रहने वाला है 20% के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप देख लो सैलरी में कितनी अच्छे तरीके से वृद्धि हो रही है। पहले आपका जो डीए एचआरए था वो 19,900 पर काउंट होता था और अब कितना हो रहा है 38,200 पर काउंट हो रहा है। बेसिक पे से को बढ़ने से कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। बहुत खतरनाक बेनिफिट मिलता है बेसिक पे को बढ़ने से। तो ये आपके ये अलाउंस हो गई। इसके अलावा आपको टीए मिलेगा 3,600 के आसपास। फिलहाल में टीए मिल रहा है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लगभग 1,800, लेकिन जैसे ही 8वां पे कमीशन लगेगा तो टीए डबल हो जाएगा, जो लगभग आपको 3,600 मिलेगा। अब इसके अलावा ये 4 और अलाउंस हैं जो आपको मिलने वाले हैं जब आप एएलपी के पद पर रहेंगे। अब ये जो 4 अलाउंस है ना, इनके लिए रेलवे ने अपना खुद का एक अलग से ही सिस्टम बना रखा है, एक अलग से ही उन्होंने टेबल बना रखी है और उसके अकॉर्डिंग ये अलाउंसों को कैलकुलेट करते हैं। मेरा एक जानकार है जो फिलहाल में एएलपी के पद पर पोस्टेड है, तो उसको ये कुछ इस तरीके से अलाउंस मिले थे जो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और वो ये बता रहा था कि ज़्यादातर कैंडिडेटों को जो ये अलाउंस है वो इसी रेंज में मिलते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्या काम करते हो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किलोमीटरेज अलाउंस। ये आपका डिपेंड करेगा कि आप एक महीने के अंदर कितनी रेलगाड़ी चलाते हो। ठीक है, इनको मिला था 5,828 यदि आप ज़्यादा चलाओगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम चलाओगे तो कम मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन ऑन एवरेज लगभग 5,000 से 6,000 के बीच में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट को मिलता है। किसी भी को 5,000 से कम नहीं मिलता, किसी को 6,000 से, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको 6 से भी ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर को 5 से 6 के बीच में मिलता है। अब यदि आपने किसी महीने में बहुत ज़्यादा छुट्टी कर ली, आप ड्यूटी पर ही नहीं गए, तो आप ट्रेन नहीं चलाओगे, और जब ट्रेन ही नहीं चलाओगे तो आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी ड्यूटी के ऊपर। सेल अलाउंस के आपको 90 मिलेंगे। नाइट ड्यूटी अलाउंस के आपको 425 मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप महीने में कितनी नाइट ड्यूटी करते हो। अब नाइट ड्यूटी का यहाँ पर जो अमाउंट है वो घंटों के अकॉर्डिंग मिलता है, इसके लिए अलग से स्लैब बना रखा है, इतना डीपली यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है। नेशनल हॉलीडे के इनको मिले थे 768 नेशनल हॉलीडे ये अलाउंस होता है, जैसे बहुत सारे नेशनल हॉलीडे आते हैं, जैसे अब भी इस महीने में होली आया था, होली को एक दिन की पूरे भारत में छुट्टी थी, लेकिन जो रेलवे में काम करने वाले जो एएलपी इनकी छुट्टी नहीं थी, कोई ना कोई तो था जो उस दिन भी ट्रेन को चला रहा था। तो भाई जो ट्रेन चला रहा था होली वाले दिन भी, छुट्टी के दिन भी, तो उसको क्या मिलता है,
नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। तो आप कितनी छुट्टियों में काम करोगे उस पर डिपेंड करता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। जो मेरा जानकार है उसको 768 रुपये मिले थे। तो इस तरीके से 8वां पे कमीशन लागू होने पर आपका जो पहले महीने का ग्रोस सैलरी है वो बनेगा 57,697 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। रेलवे, अब इसमें कुछ डिडक्शन होंगे। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस के नाम पर 30 रुपये काटे जाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर 200 रुपये कटेंगे और एनपीएस के 3,934 रुपये कटेंगे। इस तरीके से टोटल कटौती होगी 4,164 रुपये की। ग्रोस सैलरी बनी 57,697 रुपये, जिसमें डिडक्शन हो गया 4,164 रुपये का। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 53,533 रुपये। जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो एएलपी की पहले महीने की जो सैलरी है वो रहने वाली है कम से कम 53,533 रुपये। और 7वें पे कमीशन के अनुसार यदि कोई कैंडिडेट एएलपी के पद पर सिलेक्ट होता है तो उसकी पहले महीने की सैलरी रहती है लगभग 35,000 रुपये के आसपास। तो आप खुद सोच सकते हो लगभग कितनी सैलरी आपकी ग्रोथ होने वाली है, बढ़ने वाली है। अब आपको बेनिफिट कहां पर मिलेगा भाई? सैलरी इंक्रीमेंट में आपको खतरनाक बेनिफिट मिलेगा। यदि किसी कैंडिडेट की फिलहाल में हर साल 5,000 रुपये सैलरी बढ़ रही है ना, तो 8वां पे कमीशन लागू होने पर उसी कैंडिडेट की हर साल लगभग 8 से 10,000 के बीच में सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो डीए और एचआर है वो बेसिक पे पर काउंट होगा और बेसिक पे क्या होगा, लगभग डबल हो गया। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किसी दूसरी पोस्ट का वीडियो बनाऊं, तो आप अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।